नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। इस वीडियो में हम प्रयोगशाला परिचारक से संबंधित जो बायोलॉजी का टॉपिक है उसका हम पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो है पार्ट 1 जो है अपलोड किया जा चुका है। ठीक है, ये जो है पार्ट 2 है, आप उसे भी देखिए। इसमें जो है हम लोग 10 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम जो कि प्रयोगशाला परिचारक का है, इसके अलावा अगर किसी कोई भी और एग्ज़ाम जिसमें जीव विज्ञान पूछ रहा है तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका आप पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो है इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आंसर के साथ। ठीक है, आंसर के साथ इसका जो है पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया है, फलों का पीला रंग निर्धारित होता है। तो देखिए, फलों का पीला रंग किससे निर्धारित होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया है क्लोरोफिल, ऑप्शन बी में दिया है लाइकोपिन, ऑप्शन सी जेंथोफिल या ऑप्शन डी कैरोटीन। तो देखिए, फलों का पीला रंग, तो फलों का पीला रंग जो है निर्धारित होता है ऑप्शन सी जेंथोफिल से। ठीक है, जेंथोफिल नामक जो है रसायन की वजह से जो है फलों का जो है पीला रंग जो है यह निर्धारित होता है। वहीं जो है बात करें तो ये लाइकोपिन दिया है, तो लाइकोपिन की वजह से जो है टमाटर या मिर्च का लाल रंग, ठीक है, टमाटर या मिर्च का जो है लाल रंग इसके वजह से होता है, टमाटर या मिर्च का। वहीं बात करें ये क्लोरोफिल ऑप्शन ए में दिया है, तो आप सभी को पता होगा, तो पौधों का हरा रंग जो है इसी की वजह से होता है। ठीक है, और ये जो कैरोटीन दिया है, कैरोटीन की वजह से जो है गाजर का नारंगी रंग होता है। ठीक है, गाजर का नारंगी रंग जो है कैरोटीन नामक रसायन की वजह से होता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो मिर्च का तीखापन होता है वह किस रसायन की वजह से होता है। ठीक है, मिर्च का तीखापन, ठीक है, मिर्च का तीखापन किस रसायन की वजह से होता है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन जो है एकदम सिंपल ही रहते हैं। ठीक है, बस उस सिचुएशन में और उस टाइमिंग में बनाना ही बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करना ही बहुत महत्वपूर्ण होता है उस समय में। ठीक है, तो चलिए, ऑप्शन ए में दिया है लाइसोसोम, ऑप्शन बी में दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी में दिया है हरित लवक या ऑप्शन डी में दिया है राइबोसोम। तो कोशिका का रसोई घर, ठीक है, किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन सी में दिया है हरित लवक, इसी यही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसी को जो है कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि ये जो हरित लवक है, हरित लवक जो है क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो है भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, वहीं जो है लाइसोसोम को जो है कोशिका का आत्महत्या कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, तो लाइसोसोम कहा जाता है। ठीक है, आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, पावर हाउस को कहा जाता है। वहीं जो है राइबोसोम, राइबोसोम को क्या कहा जाता है, तो राइबोसोम के बारे में याद रखिएगा आप। राइबोसोम में जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण होता है। वहीं एक चीज़ आप और याद रखिएगा, ये जो गोल्जी काय है, ठीक है, कोशिका में स्थित होता है गोल्जी काय, ये इसको जो है कोशिका का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह इसका कार्य ही ऐसा होता है। ठीक है, जब डिटेल हम लोग क्लास पढ़ेंगे तो ये सभी को क्यों ऐसा कहा जाता है इसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। अभी यहाँ पर केवल प्रैक्टिस सेट लगाना है क्वेश्चन 10 क्वेश्चनों का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कोशिका विभाजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। आपके ऑप्शन है फ्लेमिंग, कैलिमर फंक, वाल्डेयर या ल्यूवेनहॉक। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, फ्लेमिंग के द्वारा जो है कोशिका विभाजन का खोज किया गया था। ऑप्शन बी में दिया है कैलिमर फंक, तो कैलिमर फंक के द्वारा जो है विटामिन का खोज किया गया था। वहीं ऑप्शन सी में दिया है वाल्डेयर, इसके द्वारा जो है गुणसूत्र का खोज किया गया था। ऑप्शन डी में दिया है लुवेनहॉक के द्वारा किसका, तो जीवाणु का खोज किया गया था। ठीक है, तो आप इसे भी खोजकर्ता को भी याद रखना है आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, डीएनए में इनमें से कौन सा तत्व उपस्थित होता है। तो क्या सिलिकॉन उपस्थित होता है डीएनए में, कैल्शियम कार्बोनेट, फास्फोरस या सोडियम क्लोराइड। तो ध्यान से देखने से ये पता चल रहा है कि सिलिकॉन जो है ऐसा तत्व है जो डीएनए में
पाया जाता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड में सिलिकॉन तत्व पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन इस वीडियो का, बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता। तो देखिए बिना कोशिका भित्ति वाले बोल रहे हैं, अर्थात वह जो है जंतु कोशिका की बात कर रहा है, और जंतु कोशिका में इनमें से क्या नहीं पाया जाता। तो लाइसोसोम पाया जाएगा, ठीक है, ईआर पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, अंतःप्रद्रपी जालिका ये भी पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी जरूर पाया जाएगा, क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए दोस्तों, ये जितना भी क्वेश्चन है वह किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, उसी को यहाँ पास लिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कोशिका के एक भाग में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो क्या केंद्रक में होता है, राइबोसोम में होता है, ईआर में होता है, अंतःप्रद्रपी जालिका, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रपी जालिका में होता है, या फिर लाइसोसोम में होता है। तो देखिए केंद्रक में तो होगा नहीं भाई, सबको जो है सूचना प्रदान करता है केंद्रक। तो केंद्रक इसका करेक्ट आंसर सबसे पहले कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो राइबोसोम में जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण होता है और राइबोसोम में, और ये जो है कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग होता है। ठीक है, ये राइबोसोम जो है कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग होता है, इसी में प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। वहीं केंद्रक की बात करें तो केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये जो है कोशिका को नियंत्रण करता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम केंद्रक है। केंद्रक हमेशा केंद्र में पाया जाता है, बीच में, और जो बीच में रहता है वो सबको कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो है अंतःप्रद्रपी जालिका। ठीक है, वहीं लाइसोसोम की बात करें तो आत्महत्या की थैली इसको कहा जाता है, लाइसोसोम को। ये जो है कोशिका को नष्ट कर देता है। ठीक है, कोशिका को जो है नष्ट कर देता है, अर्थात लाइसोसोम के संपर्क में आने में जो है कोशिका जो है नष्ट हो जाती है, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पुरुष जिन संगठन होता है। तो आप सभी को पता होगा ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो पुरुष जिन संगठन होता है XY में, वहीं स्त्री जिन जो है संगठन होता है XX में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये एक प्रकार का क्वेश्चन नहीं है, कुछ प्रमुख जीव हैं उनके जो है यहाँ पास मैंने क्रोमोसोम की संख्या को लिखा है। जैसे कि जीवाणु में जो है एक क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, एक होती है। टेरिडोफाइट्स में सर्वाधिक होता है, 1600 की संख्या होती है क्रोमोसोम की। आलू में जो है 48 क्रोमोसोम होता है, चिंपांजी में 48 होता है। ठीक है, तंबाकू में 48 होता है। वहीं अगला है कबूतर में जो है 80 होता है। ठीक है, कबूतर में क्रोमोसोम की संख्या जो है 80 होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर का क्वेश्चन, जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप होता है। तो बताना है जीव द्रव्य किसका सम्मिलित रूप होता है। क्या कोशिका द्रव और कोशिका भित्ति का, या कोशिका द्रव या कोशिका झिल्ली का, कोशिका द्रव्य या केंद्रक का, या फिर कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली का। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव्य और केंद्रक का जो है सम्मिलित रूप होता है जीव द्रव्य। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल देख सकते हैं। तो बताना है आपको कि प्लाज्मा झिल्ली की रचना को किसमें देख सकते हैं। ठीक है, क्या टेलीस्कोप में देख सकते हैं, साधारण सूक्ष्मदर्शी में, या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में जो है प्लाज्मा झिल्ली को देखा जा सकता है, बाकी किसी से संभव नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आपके 10 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसका जो है PDF को जो है आंसर सहित आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। देखिए इसका आंसर की भी दिया है, इसमें जो है आप आसानी से प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, SSC में भी 1-2 क्वेश्चन तो SSC से मैंने लिया है इसको। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।